किसी काम का नहीं है। ऐसी शिक्षा अर्थहीन है। और इसलिए कौशल दाने के जितने प्रकार हो सकते हैं उन सबका उपयोग करना है। स्टीम पद्धति, नेत्रवान हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, परिश्रमी हो, बेटियों की इज्जत करना जानता हो, तो ही तो शिक्षित कहेंगे ना। कोरोना के क्षेत्र में आज भी पूरी तरह से नियंत्रण में रखे हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 6 मामले नए आए हैं, जबकि ठीक होकर 5 लोग अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। पूरे प्रदेश में अब 91 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि हमारी संक्रमण दर 0.008% रह गई है और ठीक होने की रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल भी हमने 70,357 सैंपल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लिए। प्रदेश की जनता को मैं बधाई देता हूं कि कल मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 23.5 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप हमारे नेतृत्व के प्रति आस्था और विश्वास देखिए देश का। और वो लोग जिन्होंने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, किसी ने कहा था इसे लगा लो तो नपुंसक हो जाएंगे, किसी ने कहा था वैक्सीन मत लगवाओ। उनको समझना चाहिए कि नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि वो कह देते हैं कि थाली बजाओ तो लोग बर्तन तोड़ लेते हैं, वो कहते हैं कि दिए जलाओ तो लोग दिवाली मना लेते हैं। पर आप हर बार आह्वान पे देखिए हमारे ही रिकॉर्ड को हम ही तोड़ते हैं। कल 23.5 लाख लोगों ने वैक्सीन लगाई। ये अमृता है, ये संजीवनी है। 24 लाख का है, तो भी रोजगार नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 15 महीने में एक को भी नहीं दिया था। 4,000 रोजगार का कहने का वादा किया था, नहीं दिया था। हाँ, 2 नौजवानों को रोजगार उन्होंने दिया था। नकुलनाथ जी को सांसद बनाया था, जयवर्धन सिंह जी को मंत्री बनाया था। ये 2 युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। बेचारे वो अरुण यादव जी गाना गा रहे हैं नौकरी के लिए, नौकरी का तलबगार हूं मैं। उन्हीं को दे दें, वो अब 2 पद हैं इन पे, तो एक उनको दे दें तो उनका तो कम से कम आत्मा शांत हो। वो भी तो नौजवान ही है। तो कह रहे हैं हालिया घटना को लेकर या देश में कई बार ऐसी घटना हुई जिनके संदिग्ध मालवा क्षेत्र से पकड़ा है। कुछ विशेष प्रावधान या कोई विशेष स्ट्रेटजी मालवा को लेकर आपकी तरफ? स्ट्रेटजी तो बनी हुई है मालवा को लेकर के, बोलने वाली है नहीं है, पर कोई सिरफिरा या कोई तालिबानी संस्कृति वहां विकसित हम होने नहीं देंगे। और आज हम बाकी बातें मुख्यमंत्री जी स्वयं बोलने वाले हैं। सर, कांग्रेस के प्रदर्शन में बात करें हालिया घटना को लेकर या देश में कई बार ऐसी घटना हुई जिनके संदिग्ध मालवा क्षेत्र से पकड़ा है। कुछ विशेष प्रावधान या कोई विशेष स्ट्रेटजी मालवा को लेकर आपकी तरफ? स्ट्रेटजी तो बनी हुई है मालवा को लेकर के, बोलने वाली है नहीं है, पर कोई सिरफिरा या कोई तालिबानी संस्कृति वहां विकसित हम होने नहीं देंगे। और आज हम बाकी बातें मुख्यमंत्री जी स्वयं बोलने वाले हैं। सर, कांग्रेस के प्रदर्शन में वो नहीं भी मिलते तो कौन सा छोड़ने वाले थे पद। यहाँ परंपरा ही नहीं है। गांधी परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं तय कर पाया अभी तक। वो तय रहता है वहां पर सोनिया जी हटेंगी तो राहुल जी आएंगे, राहुल जी हटेंगे तो सोनिया जी आएंगे, जब ये दोनों हटेंगे तो प्रियंका जी आएंगे। वो नहीं भी मिलते तो कौन सा छोड़ने वाले थे पद। यहाँ परंपरा ही नहीं है।
गांधी परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं तय कर पाया अभी तक। वो तय रहता है वहां पर सोनिया जी हटेंगी तो राहुल जी आएंगे, राहुल जी हटेंगे तो सोनिया जी आएंगे, जब ये दोनों हटेंगे तो प्रियंका जी आएंगे। हुई है एमपी कांग्रेस कह रही कि फिर शायरी के मूड में नजर आ रहे हैं, क्या दम पा रहे हैं? अपने अंदर झांक लो तो आपको अपने गंदरों के गम पता चल जाएंगे। बाकी मैं उनसे वार करने लायक नहीं हूं, रोक दूंगा। सर कमलनाथ जी 23.5 लाख 24 लाख के ऊपर ही है कुछ नहीं। तो ये अमृता है, ये संजीवनी है। कोरोना खत्म करने के, कोरमों की जड़ पे वार करने के लिए ये वैक्सीन है। तो आज भी है, आह्वान है कि सब लोग आए, बढ़ चढ़कर भाग लें। प्रधानमंत्री जी ने विपुल काफी मात्रा में उपलब्ध कराई है। जीतू का जन्मदिन है, जितिन का कल अपना न्यूज स्टेशन वो जानते हैं मूल क्या है देश का, आखिर में सबको वहीं आना पड़ेगा। ये क्या नरेंद्र मोदी सो रहा है क्या, शिवराज सो रहा है क्या? अरे तुम्हारे पास इतनी सारी एजेंसियां हैं भाई, तुम्हारे ही चक्षुओं ने लाके इस बात को जन आंदोलित कर दिया, लोगों के मनों को आंदोलित किया। भाई आपके पास लेबोरेटरीज हैं, लेबोरेटरी में आप अभी तक सोए हुए हो क्या? 2 दिन में पूरी रिपोर्ट आ जाती कि ये फेक वीडियो है या सत्य के धरातल पे खड़ा हुआ सत्य है। ये जान करके ये इस तरह का वातावरण बनाते हैं। कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, कहीं लेबोरेटरी से रिपोर्ट नहीं आएगी, लेकिन लोगों के मन तक ये भेज दिया कि देखो ये देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, हम भाजपा वाले, आरएसएस वाले, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। लेकिन कभी इनके परिवारों ने उस जमाने में स्वतंत्रता के आंदोलन में, ना आरएसएस के लोगों ने, ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इनके परिवार के किसी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग नहीं लिया। सर रामेश्वर शर्मा भी भगवा झंडा एक बार दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि अब कांग्रेस भी जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल चुकी है, क्या लगता है? देखिए ये सारा मन गढ़ंत इनका प्रोपोगंडा है। वहाँ पे कांग्रेस के झंडे होंगे, केसरिया झंडा था। केसरिया झंडा किसी के हाथ में आ गया होगा। अभी हाल आप देख रहे हैं, अभी सावन का महीना खत्म हुआ है, अभी गणेश जी भगवान का आगमन हो रहा है। ये कहीं उखाड़ लेते हैं, खंबे खंबे भी तो खड़े रहते हैं, उखाड़ लिया। आप अच्छी तरह दृश्य देखिए, चारों तरफ कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं, उसमें भी गेरुआ रंग है, उसमें भी है गेरुआ रंग, सफ़ेद भी है, हरा भी है। हम तो सबको साथ में लेके चलने वाली जमात के लोग हैं। सर मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो है तालिबानी जैसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ हिंदू बनाम मुसलमान का एक बार उपचुनाव की घड़ी, और एक बार फिर से बीजेपी जो है वह हिंदू में प्रदेश को रहने जा रही है। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का अंतिम हथियार है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी राजनीति के क्षेत्र में कमज़ोर पड़ती दिखती है, आरएसएस अपना एजेंडा लागू करवाती है ताकि ये देश धर्म, मजहब, जाति से ऊपर उठ ना पाए। लोग मंदिर मस्जिद में उलझे रहें, हिंदू मुसलमान में उलझे रहें। सरकार का जो फेल्यूर है, मध्य प्रदेश की सरकार हुई, मोदी की सरकार का फेल्यूर, ये इस तरह की घटनाओं में उन चीज़ों को दबाने का प्रयास करते हैं जो इस समय ज्वलंत मुद्दे हैं, वो दबाने का काम करते हैं। लेकिन भारत की जनता बहुत समझदार हो गई है, सब देख रही है इतने वर्षों से। अब ये चीज़ इन चीज़ों से भी ऊपर हो गई है भारत की जनता। जो है राहुल गांधी के किसी करीबी को बेचने की तैयारी कर ली है 500 करोड़ रुपए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो झट बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये घुट्टी आरएसएस पिलाता है इन लोगों को कि तुम तो कहीं भी कुछ करना हो, सत्य को छुपाना हो तो झूठ का आवरण चारों तरफ ओढ़ा दो। आज भी अखबारों में छपा है
कहीं इस तरह की कोई कवायद नहीं हुई और कांग्रेस को बेचने की आवश्यकता क्या है। ये तो राजीव गांधी का नाम ले दो, राहुल गांधी का नाम ले दो, सोनिया गांधी का नाम ले दो, इसके बहाने अपनी राजनीति चलती रहे। रामेश्वर शर्मा की भी जमीन उनके विधानसभा क्षेत्र में खिसकी हुई है, मेरा ये कहना। सर कहीं नहीं है, महंगाई जो है वो कांग्रेस का बना बनाया प्रोपेगेंडा है। ये भोपाल की धरती पे इतना झूठ बोलने वाले ज़्यादा राजनेता हो गए हैं कि देखिए, अभी विश्वास सारंग ने बोला था, सन मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के लाए थे वो, कि सन 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उससे महंगाई बढ़ी। एक तरफ तो कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के भाषण से महंगाई बढ़ी, ये प्रज्ञा विद्वान महिला है, ये कह रही कि महंगाई तो है ही नहीं। तो वो बड़ी भी है तो कांग्रेस में बढ़ाई है। कितने विद्वान लोगों की जमात बीजेपी में इकट्ठा हो गई है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। कल इंदौर के वो जो आज ये यात्रा निकली है, इनकी पद यात्रा का समापन हुआ है आज, उस पर किसने- विश्वास सारंग का बयान आ रहा है। वही तो कह रहा कांग्रेस ने हूँ। रिकॉर्ड बनाए हैं महिला अब उत्पीड़न का। भाई तुम तुम्हारे नरेंद्र मोदी को झूठा मान लो, फिर तुम्हारे लोकसभा में चुन के जो सांसद गए, जो मंत्री बने, उनको झूठा मान लो। वहीं सांसदों के प्रश्न में इस बात का जवाब आया है कि भारत में सबसे ज़्यादा गैंग रेप, अबोध बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ बलात्कार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हुए हैं। तो अपने नेताओं को झूठा मान लो।